हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस, मार्केट के खुलने के बाद लगभग 9:30 के आसपास में यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड लिया था। और गाइस, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट के आसपास गैप अप हुआ और उसके बाद भी मैं मार्केट के अंदर बुलिश हूँ। और गाइस, आज है एक्सपायरी फिन निफ्टी की। और गाइस देखो, अगर एक्सपायरी के दिन हम लोग दोनों तरफ के मुंह पकड़ सकते, मतलब वॉलेटिलिटी रहती और दोनों साइड बड़े बड़े मूव निकल सकते मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे हम दोनों साइड के मुंह पकड़ने की कोशिश करते। और गाइस, अगर यहाँ पे देखो, अगर एक 200 पॉइंट का गैप अप हो रहा है, तो वहाँ पे मैं एक बुलिश ट्रेड लिया उसके बाद भी। पर गाइस, यहाँ पे अभी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है हमें, पर मैं प्रॉफिट देख के एग्जिट नहीं करता। चाहे मुझे यहाँ से मार्केट पलटने के बाद नुकसान भी लेना पड़ा तो भी चल जाएगा, मैं नुकसान लेके एग्जिट करूँगा। पर अगर यही ट्रेड मेरा एंड ऑफ द डे बड़ा प्रॉफिट दे के जाता है तो वहाँ पे मुझे बड़ा प्रॉफिट के लिए मुझे वेट करना है। देखो गाइज, अब यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है, इतना तो मैं रिस्क लिया था जब ट्रेड लिया था, वहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस अब तो ट्रेल होके लगभग 15 पॉइंट के आसपास मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। मतलब एवरेज प्राइस जो दिख रहा है 86 के भाव पे, वहाँ से मैं 15 पॉइंट ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा है। मतलब यहाँ पे मुझे लगभग 1200-1500 के आसपास नुकसान हो सकता है अगर मार्केट पलट जाएगी तो। पर गाइज, एक्सपायरी के दिन क्या होता है, अब देखो ये वाली स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी कैसे एक बार दिखा दो। यहाँ पे देखो गाइज, मैं फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो 68 का भाव चल रहा है, 17,700 की पुट का। तो वहाँ पे आउट ऑफ द मनी, अगर इसकी प्राइस यहीं पे घूमती रह जाएगी तो वहाँ पे वो जीरो हो जाएगी। पर अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 101 के भाव पे रहेगा 15 पॉइंट ऊपर, तो वहाँ पे मेरे जेब से लगभग 1200 के आसपास नुकसान हो सकता है। पर अगर ये स्ट्राइक प्राइस जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड कितना बड़ा आ जाएगा, 7,000 का। तो मेरे भाई, मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करता हूँ। अगर मेरे जेब से 1200 जाने वाले तो उसके बदले में यहाँ पे 7,000 का रिवॉर्ड लेने वाला 2 लॉट पे। वो कैसे, वो आपको एंड ऑफ द डे में बताता हूँ कैसे कैसे मिलते बड़े पॉइंट। अगर मेरा ट्रेड चल जाएगा तो, नहीं चलेगा तो मैं फिर से नुकसान लेके एग्जिट करूँगा। ठीक है गाइज। तो गाइज देखते कुछ देर के बाद हमें बड़ा प्रॉफिट दिखाता है या फिर नहीं। अगर बड़ा प्रॉफिट भी दिखाएगा तो लगभग अगर 3-3.5 4 हज़ार का अगर प्रॉफिट दिखाता है तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं कॉस्ट पे रखूँगा और डे के एंड तक इसको होल्ड करूँगा जीरो होने का। अगर जीरो भी नहीं हो तो मेरे जेब से कितना जाने वाला है, 1200। तो गाइज ये सोच रख के चलनी कि मेरे जेब से अगर इतना जाने वाला है तो वहाँ पे रिवॉर्ड कितना ही निकल सकता है। मतलब ये वाला जो ट्रेड है जीरो हीरो ट्रेड है। जीरो हीरो मतलब अगर ये जीरो हुआ तो मुझे 86 पॉइंट मिल जाएंगे, अगर नहीं जीरो हुआ तो मेरे जेब से 1200 जाएंगे। मतलब जो जीरो हीरो होता है, अगर 2 रुपये के भाव पे खरीदा, 80 के भाव पे बेचा, हेवी क्वांटिटी। पर गाइज यहाँ पे मेरे पास 2 लॉट है जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और इसको मैं जीरो होने के लिए वेट करने वाला हूँ। ठीक है गाइज। तो गाइज देखते कुछ देर के बाद या फिर थोड़ी देर के बाद देखते हम लोग इसको फिर से। तो गाइज मार्केट ने मुझे यहाँ पे चकमा दिया और वहाँ पे नुकसान लेना पड़ा मुझे। और उसके बाद यहाँ पे देखो गाइज, इसकी प्राइस यहाँ पे इसकी प्राइस देखो कितनी, यहाँ पे 104 के आसपास 5 का इसने हाई लगाया था। अब उसके बाद ये स्ट्राइक प्राइस लेके लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रही है। पर गाइज जैसे इसने प्राइस तोड़ना चालू किया, वहाँ पे मैं 20 पॉइंट नीचे मतलब 85 के भाव से इसको शॉर्ट करना चालू किया। अब यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ के हमारा 4,000 का चल रहा है। पर गाइज यहाँ पे मैं एवरेज अप किया है, 85 के भाव पे शॉर्ट किया, कुछ क्वांटिटी 10-15 पॉइंट के बाद में एवरेज अप किया और यहाँ पे 3 लॉट शॉर्ट करके बैठा हूँ। अब यहाँ पे देखो गाइज, अब यहाँ से अगर पलट भी जाएगी तो मुझे पता है मैं कॉस्ट के आसपास या फिर छोटा नुकसान लेके एग्जिट करूँगा। अगर एग्जिट नहीं करूँगा वहाँ पे अगर मेरे हिसाब से स्ट्राइक प्राइस चलेगी, अब वो वैसे भी आउट ऑफ द मनी बन चुकी है फिर से। यहाँ पे देखो गाइज, एक बार मार्केट पलट गई और वहाँ पे मैं छोटा नुकसान लेना पड़ा जैसे मैं बोला। अब यहाँ पे देखो 35 का भाव चल रहा है, 17,700 की पुट का। मतलब ये आउट ऑफ द मनी। अगर इसने 60 पे भी क्लोज दिया वहाँ पे भी जीरो हो जाएगी, या फिर 35 के आसपास चलती रहेगी, 50 और 35 के बीच में भी इसकी प्राइस घूमती रहेगी, तो भी यहाँ पे मुझे बड़ा रिवॉर्ड निकल सकता है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी जितने भी होते वो एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाते। तो गाइस मार्केट कभी भी हमारे साथ नहीं चलेगी, हमें मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। जैसे कि देखो, फर्स्ट ट्रेड में मुझे यहाँ पे 2200 के आसपास प्रॉफिट भी दिखाया, 2,500 के आसपास। पर मार्केट पलट गई तो मुझे वहाँ पे नुकसान लेके बाहर निकलना है। वहाँ पे बड़ा नुकसान भी हो सकता था अगर मार्केट पलटती जाती और वहाँ पे उसका प्राइस बढ़ते ही जाता था। पर अगर फिर से अगर मुझे मौका मिल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं पुट को फिर से शॉर्ट किया जब इसने प्राइस तोड़ना चालू किया और मार्केट पलट गई फिर से। तो यहाँ पे अब हमें प्रॉफिट भी हो रहा है। पर गाइस यहाँ पे मैं डे के एंड तक इसको होल्ड करने वाला हूँ जीरो होने के लिए। यहाँ पे मुझे ये प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि देखो गाइस यहाँ पे मेरे पास 3 लॉट है। अगर मैं नेक्स्ट डे 2-3 लॉट के अंदर काम कर रहा हूँ, वहाँ पे प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे अगर यहाँ पे 67 पॉइंट मिल रहे तो यहाँ पे मुझे बैठ के वेट करना है, यहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करके बैठना है। देखो गाइस, प्रॉफिट के अंदर इमोशंस का जो गेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा, आपको मार्केट ललचाएगी, प्रॉफिट कम ज़्यादा होगा, आपको लगेगा कम हो रहा है तो वहाँ पे एग्जिट करके बाहर निकल जाओ। पर मेरे भाई यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको वेट करना होता है बड़े प्रॉफिट के लिए। ठीक है गाइस।
तो गाइज देखते हैं, अभी वेट ही करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे जीरो होने के लिए। अब तो टाइम है, मार्केट पलट जाएगी तो भी मेरे जेब से छोटा नुकसान मैं लेके बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लॉट है मेरे पास। तो 3 लॉट के हिसाब से गाइज ये प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। 120 क्वांटिटी यहाँ पे 40 का लॉट है यहाँ पे फिन निफ्टी के अंदर। तो देखते गाइज कुछ देर के बाद फिर से हमें यहाँ से और प्रॉफिट बढ़ता है या फिर नहीं। तो गाइज अब यहाँ पे थोड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट इसका प्राइस टूटते जा रहा है और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ के 5,500 के आसपास चल रहा है। पर गाइज देखो यहाँ पे देखो कुछ ही मिनट के अंदर इसने इतना बड़ा भाव तोड़ दिया, और बैंक निफ्टी और निफ्टी फिन निफ्टी दोनों भी एक ऊपर की तरफ इसने छलांग लगाई। और यहाँ पे ये प्राइस अब डे के लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रही है, स्ट्राइक प्राइस। तो कुछ देर के बाद इसका प्राइस हो जाएगा जीरो। अगर जीरो भी नहीं हुआ तो गाइज मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट के आसपास खड़ा है अभी भी, क्योंकि मार्केट पलट जाएगी। यहाँ पे मेरे पास 3 लॉट है, यहाँ पे जो 24 पॉइंट दिख रहे हैं वो भी मुझे लेने हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो गाइज मैं रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता। जैसे कि फर्स्ट ट्रेड के अंदर एक ट्रेड लिया, वहाँ पे मेरे हिसाब से चल रहा है तो उसको पकड़ के मैं बैठने वाला था डे के एंड तक। पर अगर मार्केट पलट गई तो मुझे वहाँ पे छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना पड़ा। फिर से मुझे मौका मिला वहाँ पे, फिर से मैं कॉल जैसे पुट ने भाव तोड़ना शुरू किया, मार्केट ऊपर जाने चालू की, मतलब नीचे 100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगी, वहाँ पे मैं एक लॉट को शॉर्ट कर देगा। और प्रॉफिट के अंदर मैं एवरेज अप कर रहा हूँ गाइस। यहाँ पे देखो प्रॉफिट के अंदर क्यों एवरेज अप कर रहा हूँ, जैसे ही प्रॉफिट बढ़ता है वहाँ पे फिर से एक लॉट बढ़ता है, मतलब मैं एक लॉट ऐड करता हूँ। जो प्रॉफिट दिख रहा है उसका ही रिस्क मैं लेते जा रहा हूँ। तीसरा लॉट बढ़ गया, पर वहाँ पे मेरे जेब से कितना जाएगा, जो मैंने रिस्क लिया था 1200-1500 के आसपास, जैसे मेरा तीसरा लॉट ऐड हुआ। यहाँ पे जो 2000 के आसपास प्रॉफिट दिखा है, तीसरा लॉट जब मैंने ऐड किया तो वहाँ पे मेरे जेब से सिर्फ 1200-1500 का नुकसान होना चाहिए। पर गाइस अब यहाँ पे इसका भाव 25 के आसपास चल रहा है। अब मार्केट पलट भी जाएगी तो भी मेरे जेब से कुछ छोटा नुकसान हो जाएगा। अगर मार्केट पलट जाएगी तो, नहीं पलट जाएगी तो रिवॉर्ड यहाँ पे 8000 के आसपास आ सकता है। तो मुझे वेट करना है फॉर द डीपर लेवल। तो गाइस देखते थोड़ी देर के बाद। तो गाइस मार्केट हमारे हिसाब से चल रही है और हमें साथ भी दे रही है यहाँ पे, और हमारा प्रॉफिट बढ़ के अब 7,000 का चल रहा है गाइस। तो गाइस यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट किस तरह से बनाए। यहाँ पे ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ये चार्ट पे फोकस करने से नहीं बना, चार्ट पे ग्राफिक डिज़ाइन बनाने से नहीं बना मेरे भाई। यहाँ पे मैं सिंपल ट्रिक यूज़ करता हूँ जो मुझे समझ में आती, और बाकी का पूरा फोकस मैं साइकोलॉजी में करता हूँ, जहाँ पे हम प्रॉफिट देख के डरते हो, घबराते हो, और वहाँ पे फटाफट एग्जिट करते हो प्रॉफिट को देख के। तो गाइस मैं उसका उल्टा करता हूँ, जहाँ पे नुकसान दिख रहा है वहाँ पे हम एग्जिट करके बाहर निकलते, और जो ट्रेड मुझे प्रॉफिट दे के जाएगा वहाँ पे मैं बस ट्रेलिंग खेलता हूँ यहाँ पे। जब तक मार्केट पलटेगी नहीं, जब तक मेरे हिसाब से चलती रहेगी, तब तक मैं उस ट्रेड को होल्ड करते रहता हूँ। और गाइस मैं यहाँ पे दिन की शुरुआत में डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक ही नहीं करना अपना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बड़े पॉइंट निकलने की कोशिश करनी थी। और यहाँ पे बड़े पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल रहे, लगभग अभी मुझे 60 पॉइंट मिल रहा है। जिसने आप जो लो लगाया था 8 रुपये का लगाया, और यहाँ पे मुझे 60 पॉइंट मिल रहे। पर तो भी गाइस मैं यहाँ पे बैठ के वेट ही कर रहा हूँ इसका जीरो होने का, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंटर किया है यहाँ पे, वहाँ पे मुझे पता था कि यहाँ पे मुझे इतना नुकसान होने वाला है, तो उसके बदले में वहाँ पे रिवॉर्ड 3-4 गुना लेके निकलता हूँ। पर गाइस यहाँ पे जो ये प्रॉफिट बनाए, ये बनाए डिसिप्लिन की वजह से, इमोशंस पे कंट्रोल करके, विनिंग ट्रेड को होल्ड करने से। आपके पास डिसिप्लिन होगा तो आप विनिंग ट्रेड को होल्ड करोगे। विनिंग ट्रेड को किस तरह से होल्ड करना है, देखो गाइस अगर मेरा पहला ट्रेड चलता वहाँ पे मेरा 6-7 हज़ार का रिवॉर्ड आता था, पर वहाँ पे मेरा ट्रेड नहीं चला। मुझे पता नहीं मुझे ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा, पर मुझे पता है कि अगर नहीं चलेगा तो वहाँ पे मार्केट को मैं कितना नुकसान दे के बाहर निकलने वाला था। जैसे यहाँ पे देखो 1,000-1,200 का नुकसान लेके मैं बाहर निकल गए, उसी स्ट्राइक प्राइस को पकड़ा जब इसने भाव तोड़ना शुरू किया। अब डे की लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रही है वाली स्ट्राइक प्राइस, इसका भाव 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और मैं यहाँ पे 1 रुपये के आसपास निकाल दूंगा इस स्ट्राइक प्राइस। और गाइस देखो अगर मैं यहाँ पे छोटा प्रॉफिट देख के एग्जिट करता 2-2.5 हज़ार का, जैसे मेरा नुकसान रिकवर होता, तो क्या यहाँ पे मैं 6,000 का प्रॉफिट में आता? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे अगर मैं छोटा प्रॉफिट देख के एग्जिट करता तो उसके बाद मुझे रिग्रेट होता था। तो देखो गाइस जो नया ट्रेडर जो गलती करता है उसका हम अपोजिट करते। मतलब नया ट्रेडर क्या करेगा, एक ट्रेड लिया यहाँ पे नुकसान हो रहा है, वहाँ पे वो स्टॉप लॉस नहीं लगेगा और दिन के आखिरी तक उसको होल्ड करके बैठेगा। पर मैं उसका उल्टा किया, एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया, मेरे हिसाब से चलते रहा, यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है, पर नया ट्रेडर जो रहता है उसको नुकसान दिख रहा है अगर उसने इसको खरीदा रहेगा तो। पर वो दिन के आखिरी तक इसका जीरो होने का वेट करेगा, और मैं यहाँ पे दिन के आखिरी तक इसका जीरो होने का वेट करूँगा। उसकी मैं अपोजिट कर रहा हूँ, मतलब उसका उल्टा कर रहा हूँ। वो नुकसान में खड़ा है अभी भी, मतलब यहाँ पे 7 का नुकसान दिख रहा है सामने वाले को जिसने ये बाय किया है। मैं यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा हूँ, इसको सेल किया है। देखो इसमें ऑप्शन राइटिंग करके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम डीके का इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस कमिट हो जाते हैं और रिवॉर्ड यहाँ पे हायर निकलते। पर अगर यहाँ पे मैं इसको जीरो होने का वेट कर रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पे गाइस बड़ा रिवॉर्ड निकल सकता है। पर अगर किसी ने यहाँ पे खरीदा है तो वहाँ पे छोटा नुकसान लेके एग्जिट करो। एक जो नया ट्रेडर है उसका अपोजिट में करता हूँ, यहाँ पे मैं विनिंग ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ डे के एंड तक, इसका प्राइस जीरो हो जाएगा, मुझे 8,000 का यहाँ पे रिवॉर्ड निकल सकता है। ठीक है गाइस, तो गाइस देखते हैं थोड़ी देर के बाद।
तो गाइज यहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट को लॉक करके रखा है। यहाँ पे तो गाइज 7,500 का प्रॉफिट में मैं यहाँ पे तीनों लॉट एग्जिट किए और थोड़ी ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस पकड़ी जो 20 के आसपास चल रही थी। पर गाइज यहाँ पे मेरे ऑर्डर 16 के आसपास मिले और यहाँ पे गाइज मेरा स्टॉप लॉस 30 के भाव पे खड़ा है। मतलब यहाँ पे लगभग 1200 का मुझे नुकसान हो सकता है अगर पलट जाएगी। पर गाइज यहाँ पे 8 रुपये के भाव पे मुझे यहाँ पे रिस्क नहीं लेना, पलट जाएगी तो यहाँ पे इसका प्राइस डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। पर गाइज मैं 2 लॉट शॉर्ट किए यहाँ पे इस वाले स्ट्राइक प्राइस में 16 के आसपास, मतलब वहाँ पे निकाला और कन्वर्ट की इस स्ट्राइक प्राइस में। पर गाइस यहाँ पे मुझे पता है अब यहाँ पे मैं 5,000 का प्रॉफिट लेके जाऊँगा अगर यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जीरो नहीं हुई तो गाइस रिस्क को कम करने के लिए आपको थोड़ी बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस पकड़नी पड़ेगी और वहाँ पे कुछ क्वांटिटी कम कर लो। मतलब यहाँ पे 3 लॉट थे और यहाँ पे मैंने आप 2 लॉट शॉर्ट किए, ठीक है गाइस। तो गाइस देखते डे के एंड में इसका प्राइस जीरो होता है या फिर यहाँ से मार्केट पलटती है और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा जो 30 रुपये का भाव पे खड़ा है। तो गाइज़ हमारा प्रॉफिट अब 7,000 का चल रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं एग्जिट इसलिए किया कि आप यहाँ पे मुझे 8 ही पॉइंट मिलने वाले थे और यहाँ पे मुझे ऊपर के साइड 16 पॉइंट मिलने वाले थे। तो कुछ देर के बाद मिल जाएगा यहाँ पे गाइज़। अब अभी तक 8 पॉइंट बाकी। पर गाइज़ यहाँ पे मेरे पास 3 लॉट थे, अब यहाँ पे मेरे पास 2 लॉट है। पर रिवॉर्ड यहाँ पे गाइज़ थोड़ा ज़्यादा ही है, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है। पर गाइज़ यहाँ पे मेरा वही ट्रेड है जो मैं फर्स्ट ट्रेड लिया था। यहाँ पे देखो सेकेंड वाला ट्रेड 7.5 का यहाँ पे बुक किया। यही ट्रेड पर मैंने स्ट्राइक प्राइस थोड़ी ऊपर वाली पकड़ी, मतलब वहाँ पे मुझे बड़े पॉइंट निकल सकते 16 पॉइंट। तो गाइस 16 पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना, 8 पॉइंट के लिए यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी ऊपर स्ट्राइक प्राइस पकड़ी। मतलब यहाँ पे मुझे 2 लॉट पे 16 पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पे प्रॉफिट निकलेगा 7,500 के आसपास। तो गाइस स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजी का रोल काफ़ी छोटा है। यहाँ पे जो पूरा रोल है वो है साइकोलॉजी का, जहाँ पे अधिकतर ट्रेडर नुकसान करते स्ट्रैटेजी को देख के। एक स्ट्रैटेजी यूज़ की, नहीं चली, दूसरी ले ली, दूसरी भी नहीं चली, तीसरी लेते। मेरे भाई आपको फोकस कहाँ पे करना है वो देखना है। अगर आपको बार बार नुकसान हो रहे, वो नुकसान किस चीज़ से हो रही, अर्ली एग्जिट करने से, छोटा प्रॉफिट देख के एग्जिट करने से। जहाँ पे नहीं चल रहा है वहाँ पे एग्जिट करो मेरे भाई। अगर आप एक ट्रेड में प्रॉफिट बन रहा है वहाँ पे उसको विनिंग ट्रेड को होल्ड करो। यहाँ पे अगर मैं छोटा प्रॉफिट देख के एग्जिट करता था तो दिन में 7,000 कैसे बनते। तो इसलिए गाइज मुझे छोड़ना पड़ेगा, जितने मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट दिखते जाएंगे उसको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा अगर दिन में मुझे 7-8 हज़ार रुपये बनाने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे भी 7 पे प्रॉफिट बुक करूँगा तो दिन में 8 कैसे बनेगी। तो मार्केट की मूवमेंट किसी को पता नहीं होती। अगर आपको बड़े पॉइंट निकलने तो आपको ये छोटे छोटे प्रॉफिट जो दिख रहे हैं 500, 600, 1,000 के, तो वहाँ पे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। छोटे आपको नुकसान लेने पड़ेगा वहाँ पे। चाहे मुझे यहाँ पे 10 बार भी नुकसान लेना पड़ेगा तो भी चलेगा 1,000 का। तो मुझे पता है इस 2-3 ट्रेड के अंदर इतने बड़े प्रॉफिट हो जाएंगे, जो छोटे नुकसान हुए कुछ ही मिनट के अंदर रिकवर होकर मुझे बड़ा प्रॉफिट बना के मैं लेके जाऊँगा। तो गाइस अधिकतर ट्रेडर नुकसान करते हैं। यहाँ पर नुकसान की गलतियाँ क्या होती है, ज़्यादातर ट्रेडर नुकसान करते हैं छोटे प्रॉफिट देख के। अगर आपको एंट्री तो मिली, चार्ट पे कोई ऐसा लेवल मिला आपको जो मार्केट सेंटिमेंट से मैच भी करते हैं, अगर आप मार्केट सेंटिमेंट के साथ चलते हो तो, पर आप विनिंग ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। आप छोटा प्रॉफिट देख के एग्जिट करोगे। आपको गाइस ऐसे बहुत सारे जन हो गए जो 500-600 का प्रॉफिट दिखाते रहेंगे। पर मेरे भाई ये 500-600 का कैलकुलेशन लेके यहाँ पे नहीं आना। यहाँ पे 500-1,000 का कैलकुलेशन नुकसान में करना है आपको, पर रिवॉर्ड यहाँ पे बड़े बड़े निकलने है गाइस। नहीं तो आप 500-600 का प्रॉफिट लेके जाओगे और दूसरे दिन तीसरे दिन इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपने कमा मतलब जो घर से लेके आए वो भी जाएगा मार्केट के अंदर, और जो कमाया मार्केट से वो भी मार्केट लेके जाएगी। तो आपको फोकस करना है रिस्क एंड रिवॉर्ड पे। ये गणित रिस्क एंड रिवॉर्ड का गेम है। रिस्क एंड रिवॉर्ड समझ लो किस तरह से चलता है ये गाइस। तो गाइस ये अब जीरो हो जाएगी, इसको एग्जिट कर दूंगा मैं 1 रुपये के आसपास। तो गाइस अब हमारा प्रॉफिट बढ़ के यहाँ पे 7,500 का चल रहा है। पर कोई बात नहीं गाइस, मैं यहाँ पे फिर से एक लॉट ऐड किया। जब यहाँ पे 700-800 का प्रॉफिट होने लगा वहाँ पे फिर से एक लॉट ऐड किया और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा मैंने यहाँ पे इसमें लगभग 20 के भाव पे। मतलब यहाँ से मेरा जेब में से कितना जा सकता है, यहाँ पे प्रॉफिट जो बना है उसमें से कुछ 1,000 रुपये कम हो सकते, इस हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा। और गाइस कुछ देर के बाद मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा लगभग, और जो 2-3 रुपये का पॉइंट निकल के 1 रुपये के भाव पे मैं ऐसे एग्जिट कर जाऊँगा। तो गाइस यहाँ पे सिंपल ट्रिक से पैसा बनेगा। बस आपको विनिंग ट्रेल को होल्ड करना आना चाहिए, साइकोलॉजी इंप्रूव करनी आनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट देख के डरना नहीं है, उतनी क्वांटिटी हैंडल करो जहाँ पे आप कैपेसिटी आपकी डर नहीं लगता, वहाँ पे उतनी क्वांटिटी हैंडल करो। और वहाँ पे आपको बड़े पॉइंट निकलने की कोशिश करनी, चाहे बाइंग साइड हो या फिर सेलिंग साइड हो, आपको बड़े पॉइंट निकलने। अगर आपका रिस्क वहाँ पे 40 पॉइंट का है तो वहाँ पे 80 या फिर 100 पॉइंट का टारगेट लगा के एग्जिट करना है कुछ क्वांटिटी, या फिर पूरे होल्ड करने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है गाइस। चलो गाइस इसको मैं कुछ देर के बाद एग्जिट कर देता हूँ। तो गाइस अब यहाँ पे मार्केट बंद होने का भी टाइम हो चुका है और मेरा जो प्रॉफिट यहाँ पे 7,500 के आसपास निकल जाएगा।